नमस्कार दोस्तों। नेपाल में हुए जेन जेड का जो नौजवानों के द्वारा विद्रोह है, वह विद्रोह अपने आप में भारत के लिए और भारत की सरकार के लिए, बिहार के लिए और बिहार की सरकार के लिए एक एग्जाम्पल है। उन्हें इससे एक सबक लेना चाहिए। पहले तो यह समझने की कोशिश करते हैं कि नेपाल में विद्रोह के कारण क्या है। हालांकि आप लोग टीवी के माध्यम से इस चीज को समझ चुके हो कि नेपाल में जो विद्रोह के कारण है, उसमें जो सबसे मेजर है कि 26 कंपनियों जो कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती थी, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस तरह से और भी कई कंपनियां, इस तरह की टोटल 26 कंपनियों को नेपाल सरकार ने बंद कर दिया एक कंप्लायंस के आधार पर कि उनका रजिस्ट्रेशन उस कंट्री में यानी नेपाल में होना अनिवार्य है और उनको अपना कंप्लायंस वहां बैठाना होगा। लेकिन कंपनियों के द्वारा यह नहीं किया गया, जिसके कारण जो डेडलाइन था वो पार हो गया। पार होने के कारण क्या हुआ कि एज पर नॉर्म्स, एज पर लॉ जो बनाए गए हैं, उसके तहत उन कंपनियों को वहां बंद कर दिया गया। अब नेपाल की आर्थिक स्थिति आज के टाइम में तकरीबन 3 करोड़ की जनता में 1 करोड़ 80 करोड़ जनता पूरा का पूरा सोशल मीडिया के बिजनेस और उसके द्वारा जीविकोपार्जन पर ही टिकी हुई है। अब सोचिए, अगर सोशल मीडिया पर इतनी डिपेंडेबिलिटी हो जाएगी और वो सोशल मीडिया की जो कंपनी है वो विदेशी है, तो एक तरह से ये एक नए तरह के गुलामी की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है कि आप डिपेंडेबल बने, क्योंकि गुलामी का नाम ही है डिपेंडेबल बनना। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और डिपेंडेबल बनाया गया था, सेम कंडीशन यहां पर सोशल मीडिया के थ्रू आज के टाइम में आप देख रहे हैं। इसको घी में आग देने का काम किसने किया? नेताओं के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी तो पूरा है, तभी तो लोग सोशल मीडिया के थ्रू इनकम कर रहे हैं। बिजनेस का पूरा चौपट हो जाना, छोटे व्यापार का स्पेशली, बड़े व्यापार तो चलो ठीक है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके अपना बिजनेस कर लेंगे। छोटे व्यापारियों का बिजनेस का चौपट होना एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इसके कारण लोग सोशल मीडिया पे शिफ्ट हुए, वहां से कमाने का सोचे और परिणाम स्वरूप आप विद्रोह के रूप में देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहा है। टैक्सेशन, नेपाल में टैक्स बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये आप सिचुएशन देख सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है। अगर मैं सारे समीकरण को जोड़कर देखूं, आज जो बिहार की स्थिति है, बिहार में मैक्सिमम बच्चे सोशल मीडिया के ऊपर में आ चुके हैं। वो कोई ना कोई रील और कंटेंट बनाकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं और सबसे आसान उनको लग रहा है, पढ़ाई करने से भी ज्यादा आसान उनको ये लग रहा है, एग्जाम देने से भी ज्यादा आसान उनको ये लग रहा है। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नौकरी तो है ही नहीं। नौकरी तो सिर्फ वादों में है सरकार के और नेताओं के। इसी कारण से युवा सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उसको ध्यान में रखकर अगर डिपेंडेबिलिटी देखा जाए तो बिहार के भी मैक्सिमम जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनकी डिपेंडेबिलिटी सोशल मीडिया पर आकर रुक गई है। छोटे उद्योग खत्म हो गया है। बिहार में शराबबंदी के बाद आप अगर सिचुएशन देखें, स्थिति सुधरी नहीं है बल्कि और ज्यादा बिगड़ चुकी है। महंगाई ने और हालत खराब कर दिया है लोगों का, और साथ ही साथ छोटे व्यापारी का छोटा व्यापार, छोटे व्यवसायी खत्म हो गए हैं या अब खत्म होने के कगार पर हैं। ये फैक्ट है, धरातल पर है कि उनका काम नहीं चल रहा है। सब कुछ तो सोशल मीडिया से हो रहा है आज के टाइम में। छोटे व्यापारी तो खत्म है, सारे तो अमेजन और फ्लिपकार्ट के थ्रू हर जगह मंगाए जा रहे हैं सामान। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी डरावनी है। और ऊपर से टैक्स का माया जाल, जिस तरह से टैक्स इतने लेवल पे है और टैक्स की जो कंप्लायंसेस है इतने टफ है, लोग बिजनेस करने से भी डर रहे हैं। तो नौकरी नहीं है, बिजनेस करने से डर, बिजनेस का माहौल का नहीं होना और वहां पर किसी भी तरह का इंडस्ट्री का नहीं होना, बिहार को भी अपने आप में एक सोचने के लिए, और बिहार के नेताओं, बिहार के सरकार, भारत के सरकार को इस नेपाल के जेन जेड जो आंदोलन हो रहा है नौजवानों के द्वारा, उस पर ध्यान देते हुए अपने आगे की रणनीति को तैयार करना चाहिए कि कहीं इस तरह का मामला बिहार या बिहार से रिलेटेड जो जिन स्टेट में डेवलपमेंट की ज्यादा कमी है वहां ना हो जाए। तो मेरा आग्रह है भारत सरकार से, बिहार सरकार से और भारत की जनता और बिहार की जनता से कि आप लोग इससे सबक लें। सोशल मीडिया पर ज्यादा डिपेंडेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सरकार को भी इस पर ध्यान देते हुए अपने डिपेंडेबिलिटी को बाइफरकेट करना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए आपको इंटरनली इंडिया के अंदर ही इस तरह की कंपनियों का आपको
बढ़ावा देना चाहिए जो बिहार के अंदर में या इंडिया के अंदर में काम करे, ना कि विदेशी कंपनी जस्ट लाइक फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम और या यूट्यूब। आप समझ सकते हैं ये एक तरह से गुलामी की तरफ हमें आगे बढ़ाया जा रहा है। सोचने की जरूरत है, चुप रहना मना है। नमस्कार दोस्तों।